How are you doing today? Are you going to take your IELTS exam, that is pen and paper based exam, on 30th of October? It's going to be the last exam of the month of October, and if you are the test taker on this day, I have some last minute advices for you. Of all the 4 modules, एक एक करके मैं आपको एक एक एडवाइस करना चाहूँगा, एंड आई रियली विश कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखें फॉर अ बेटर स्कोर, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें कई बार हमारा बहुत नुकसान करती हैं। बात स्टार्ट करेंगे लिसनिंग से, क्योंकि आपके पास कुछ ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, और अगर आप रिमेनिंग टाइम में लिसनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा अपने स्पेलिंग्स पे वर्क कर लेंगे, that can bring a lot of benefit to you. मैं आपके साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर करने जा रहा हूँ the hottest or the answers that are most repeated in the IELTS exam. In fact मेरे यहाँ पर कुछ शायद लिंक आपको नजर आएगा, ऐसे वीडियोस हैं जो आपका टेस्ट लेते हैं ऐसे वर्ड्स का। ये डेफिनेटली प्रिपेयर कर लें, क्योंकि एक दो भी अगर मेरी इस एडवाइस पर अगर आपके कल स्पेलिंग ठीक हो गए जो गलत होने वाले थे, आप मुझे डेफिनेटली कहोगे सर बड़ा अच्छा काम किया आपने। एग्जाम्पल मैंने सेपरेट की आपके साथ शेयर की थी, है ना, कितने स्टूडेंट्स के स्पेलिंग रॉन्ग आए थे उसमें। तो अभी दूसरी बात करते हैं हम रीडिंग की, लेकिन लिसनिंग से जाने से पहले कह दूं कल शाम तक आपके पास एक मेरी एमसीक्यू पर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी, उसको देखना मत भूलिएगा, और उसको देख के ये सोच लेना कि मेरे को ऐसा ही लिसनिंग का टेस्ट अटेम्प्ट करना है अगर मेरे को एमसीक्यूज एग्जाम में आते हैं। पहली बात तो ना आए, मैं यही चाहूंगा आपके लिए। बात करते हैं रीडिंग की। रीडिंग के लिए एक चीज जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा गाइस, प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शन। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, इतना ज्यादा आईएलटीएस ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस होने के बावजूद छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, और उसमें से एक गलत है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को वैसे ना लिखना जैसे इंस्ट्रक्शन आपको कहती है। दैट मीन्स अगर येस नो नॉट गिवन है तो येस नो नॉट गिवन लिखिए, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है तो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन लिखिए। अगर आप ट्रू की जगह पे येस लिखेंगे तो आपका स्कोर कट हो जाएगा। प्लीज इस चीज का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, और ये जानबूझकर साइकोलॉजिकल इंपैक्ट एग्जामिनर डालने की कोशिश करता है इन योर टेस्ट। आपको डेफिनेटली आप कभी भी देखिएगा तो एक टेस्ट में वो आपसे येस नो पूछेगा, मेरा मतलब एक पैराग्राफ में आपको वो येस नो नॉट गिवन पूछेंगे और दूसरे पैराग्राफ में आपको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन पूछेंगे जस्ट टू कंफ्यूज यू, लेकिन आपको ट्रैप में नहीं आना है। बात करता हूं तीसरे मॉड्यूल की, एंड दैट इज राइटिंग। तो राइटिंग में अगर आपको एक चीज बचा सकती है, और इस टाइम पर इतना टाइम नहीं है कि आप पूरी दुनिया के एसेस को याद करेंगे या बहुत कुछ सीख लेंगे, सिर्फ एक चीज मैं कहूंगा जो इंश्योर करेगी कि आपके 6 बैंड आए ही आए, दैट वुड बी द वेरी फर्स्ट पैरामीटर ऑफ चेकिंग ऑफ द आईएलटीएस एग्जाम, दैट इज टास्क रिस्पॉन्स। अगर आपका ऐसे टास्क रिस्पॉन्स में रहेगा 250 वर्ड से ज्यादा 280 का टारगेट कीजिए, और अगर आप लिख लेते हैं शायद ही चांसेस होंगे कि आपके 6 बैंड ना आए। लेकिन जहां पर आपका टास्क रिस्पॉन्स इफेक्ट हुआ, दैट मींस व्हाट्स बीन आस्क्ड यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू दैट, आप उससे ज्यादा या कम लिख रहे हैं, इट्स नॉट गोइंग टू ब्रिंग एनी बेनिफिट टू यू। तो राइटिंग में टास्क रिस्पॉन्स मत भूलिएगा। एंड फाइनली बात करूं अगर मैं स्पीकिंग की, स्पीकिंग का एग्जाम अगर आपका हो गया तो वेल एंड गुड, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर गुड बैंड्स। नहीं अच्छा हुआ तो फिर भी दिल मत खराब कीजिए अपना। रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग का टेस्ट अभी रहता है, LRW अभी रहता है, तो जो भी नुकसान उधर हुआ है इधर पूरा करने की कोशिश कीजिए, लेकिन अपने रियल स्पीकिंग एग्जाम में थ्रू आउट द एग्जाम आप गिव अप नहीं करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस टू एनीवन, बहुत सारे स्टूडेंट आंसर स्टार्ट कर लेते हैं, बाद में लगता है कि यार नहीं समझ नहीं आया या कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, वो बीच में छोड़ के चल देते हैं। नहीं बोलने का जीरो, पंजाबी जिन्हों कहते आंडा आंडा मिलना थोनों, लेकिन अगर कुछ भी बोल दोगे रीजनेबल अनरीजनेबल कुछ बोलने का, इंग्लिश में तो बोलोगे, और इंग्लिश बोलने के आपको मार्क्स मिलेंगे, बैंड्स मिलेंगे। सो अगर आप क्यू कार्ड फॉर एग्जांपल स्टार्ट कर लेते हो, 30-40 सेकंड बोलते हो, लेकिन एकदम से रोके और उसके बाद गिव अप कर दिया, कोई फायदा नहीं है। लेकिन 5-7 सेकंड का चाहे यहाँ पर एक पॉज ले लो, कुछ रिक्लिक करो अपने थॉट्स को और दोबारा से बोलना शुरू कर दो। थोड़ा सा मार्क जरूर कट होगा, लेकिन थोड़े से मार्क्स आपके कट जरूर होंगे, लेकिन बोलने के आपको बैंड जरूर मिलेंगे। आई बिलीव आप इन सभी एडवाइस का ध्यान जरूर रखेंगे और बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे ऑन द गिवन डे।
आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर आपको मेरे ये एडवाइस अच्छे लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई ऑलवेज वेट फॉर योर कमेंट्स ईगरली। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो माय डियर फ्रेंड्स एंड बाय बाय फॉर नाउ।